मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। अरब सागर में बन रहा तूफान, मछुआरे डर के साए में, सभी कश्तियां लौटी बंदरगाह पर। देश भर में वोटर लिस्ट संशोधन तैयारी, आज शाम चुनाव आयोग करेगा बड़ा ऐलान। करनूल बस हादसे के बाद सरकार अलर्ट, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने 4 निगमों को दिए सख्त डायरेक्शन। लोकायुक्त के नाम पर फ्रॉड करने की कोशिश, नकली कॉल से सरकारी अधिकारी को गुमराह करने की नाकाम कोशिश, केस हुआ दर्ज। गुलबर्गा में मंदिर से चोरी, देवी के गहने और नकद रकम पर हाथ साफ किया चोरों ने। हुबली के किम्स हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही, दवाइयां न मिलने से रात भर भटकते रहे मरीज के रिश्तेदार। आरएसएस पथ संचलन पर हाईकोर्ट की रोक, 28 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने का आदेश। 3 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, महिला टेलर को बीच सड़क पर भीड़ ने पीटा। गृह मंत्री के जिले में ट्रैफिक फाइन को लेकर बवाल, युवक ने सड़क पर किया हंगामा, पुलिस ने हिरासत में लिया। अब खबरें विस्तार से। अरब सागर में बन रहा तूफान, मछुआरे डर के साए में, सभी कश्तियां लौटी बंदरगाह पर। इस साल कर्नाटक के साहिली इलाकों में बरसात थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अरब सागर में बन रहे तूफान ने उडुपी और आसपास के मछुआरों की चिंता और बढ़ा दी है। लक्षद्वीप के पास हवा का दबाव घटने से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज़ हवाएं चल रही हैं। मालपे बंदरगाह से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरे खाली हाथ लौट आए हैं। करीब 370 कश्तियां, जिनमें तमिलनाडु और केरल की नाव भी शामिल हैं, अब बंदरगाह में लंगर डाल चुकी हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में तेज़ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों का कहना है कि यह तूफ़ानी मौसम उनके रोज़गार पर बड़ा असर डाल रहा है। दिवाली के बाद थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से बारिश और तूफ़ान ने साहिली इलाकों में डर का माहौल बना दिया है। देश भर में वोटर लिस्ट संशोधन तैयारी, आज शाम चुनाव आयोग करेगा बड़ा ऐलान। देश भर में वोटर लिस्ट मतदाता सूची के विशेष संशोधन यानी अमेंडमेंट की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि आज शाम 3:15 केंद्रीय चुनाव आयोग इस बारे में आधिकारिक घोषणा करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में आयोग आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें अलग अलग राज्यों में वोटर लिस्ट के संशोधन की तैयारी और प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार समेत कई राज्यों में पहले भी मतदाता सूची को लेकर चर्चा रही है। अब पूरे देश के लिए इस कार्यक्रम को विस्तृत जारी होने की संभावना है। करनूल बस हादसे के बाद सरकार अलर्ट, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने 4 निगमों को दिए सख्त डायरेक्शन। करनूल में हुए भीषण आग बस हादसे के बाद कर्नाटक सरकार हरकत में आ गई है। ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने राज्य की 4 ट्रांसपोर्ट निगमों केएसआरटीसी, बीएमटीसी, उत्तर पश्चिम केएसआरटीसी और कल्याण कर्नाटका केएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टरों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि सभी बसों में सुरक्षा उपायों को तुरंत जांच की जाए। बसों में सामान या व्यावसायिक कमर्शियल माल लादते समय ये सुरक्षित किया जाए कि आग भड़काने वाले या विस्फोटक वस्तु किसी भी हालत में न रखे जाएं। मंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि सभी एसी बसों में आपात यानी इमरजेंसी हालात में खिड़की तोड़ने के लिए हथौड़े रखना कंपलसरी किया जाए। रामलिंग रेड्डी ने अधिकारियों को कहा है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाए। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में हैदराबाद के पास एक बस में आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें यात्रियों को कांच तोड़कर बाहर निकलना पड़ा था। सरकार ने साफ कहा है कि सभी ट्रांसपोर्ट निगम सुरक्षा नियमों का
सख्ती से पालन करें और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकायुक्त के नाम पर फ्रॉड करने की कोशिश, नकली कॉल से सरकारी अधिकारी को गुमराह करने की नाकाम कोशिश, केस हुआ दर्ज। बेंगलुरु में एक नया फ्रॉड स्कीम सामने आया है, जहां कुछ अनजान लोगों ने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के नाम पर सरकारी अधिकारियों को फोन करके धोखा देने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक बीबीएमपी, जो अब जीबीएमपी के एक इंजीनियर को फोन कॉल मिली है, जिसमें ट्रू कॉलर पर कॉलर का नाम लोकायुक्त एसपी बीएस पाटिल और कभी उप लोकायुक्त पुनेंदर दिखाया जा रहा है। नाम शक होने पर अधिकारी ने कॉल रिसीव नहीं की और फौरन लोकायुक्त दफ्तर जाकर इसकी जानकारी दी। जांच में पता चला कि वो नंबर लोकायुक्त दफ्तर का नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश से कॉल की गई थी। इसके बाद लोकायुक्त के इंस्पेक्टर ने विधानसौदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने फ्रॉड और जालसाजी के आरोप में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कॉल डिटेल्स सीडीआर निकालकर ये जानने की कोशिश हो रही है कि इन नकली कॉलर्स ने और कितने सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया है। लोकायुक्त ने जनता और सरकारी अधिकारियों से अपील की है कि किसी भी सस्पेक्टेड कॉल पर यकीन न करें और फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दे। गुलबर्गा में मंदिर से चोरी, देवी के गहने और नकद रकम पर हाथ साफ किया। चोरों ने गुलबर्गा जिले के शाहबाद तालुका के हनगुट्टा गांव में मौजूद चंद्रा लांबा देवी मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसकर देवी की मूर्ति पर चढ़े करीब 20 ग्राम सोने का हार और दान पीटी में रख के लगभग 20,000 रुपये नकद चुरा लिए गए हैं। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। घटना पिछली रात हुई है और मंदिर के पुजारी की शिकायत पर शाहबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। हुब्बಳ್ಳಿ के किम्स हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही, दवाइयां न मिलने से रात भर भटकते रहे मरीज के रिश्तेदार। हुब्बಳ್ಳಿ में मौजूद किम्स हॉस्पिटल में लापरवाही और अव्यवस्था के गंभीर आरोप लगे हैं। मरीज के रिश्तेदारों का कहना है कि हॉस्पिटल में ज़रूरी दवाइयों तक नहीं मिल पा रही हैं। जानकारी के अनुसार गदग जिले के नरगुंद से आए एक मरीज को रात में इंजेक्शन की तुरंत ज़रूरत थी, लेकिन हॉस्पिटल में दवा मौजूद नहीं थी। मजबूर होकर मरीज के रिश्तेदार रात 2 बजे तक पूरे शहर में दवा ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी दवा नहीं मिली। रिश्तेदारों का कहना है कि डॉक्टरों ने बाहर से दवा लाने की पर्ची दी थी, जबकि हॉस्पिटल में ही दवाई मिलनी चाहिए। हम रात भर भटके, कई मेडिकल स्टोर गए मगर इंजेक्शन नहीं मिला। पर रिश्तेदारों की शिकायत है कि ये वही किम्स हॉस्पिटल है जिसे गरीबों का सहारा कहा जाता है, लेकिन अब गरीब मरीज दवाओं के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हो गए हैं। पहले भी इसी हॉस्पिटल में दवाओं और इलाज की कमी को लेकर कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लोगों ने सरकार और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से मांग की है कि तुरंत कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार कर्मचारियों पर सख्त कदम उठाया जाए। आरएसएस पथ संचलन पर हाईकोर्ट की रोक, 28 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने का आदेश। कर्नाटक के गुलबर्गा में आरएसएस के पथ संचलन झंडा मार्च को लेकर मचा विवाद अब हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 28 अक्टूबर को शांति सभा पीस मीटिंग आयोजित कर अपनी रिपोर्ट पेश करें। इस आदेश के बाद आरएसएस भीम आर्मी समेत 10 संगठनों को नोटिस जारी किया गया है। जिला कलेक्टर की ओर से शांति बैठक 28 अक्टूबर सुबह 10:30 गुलबर्गा के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में होगी, जहां हर संगठन से 3 सदस्य लिखित बयान जमा करेंगे। जानकारी के मुताबिक चितापुर में पथ संचलन की अनुमति को लेकर कई संगठनों ने आवेदन दिया है, लेकिन मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। राज्य के अन्य हिस्सों में आरएसएस के मार्च जारी हैं, लेकिन मंत्री प्रियंक खड़गे के विधानसभा क्षेत्र चितापुर में ये मामला अब भी विवाद में फंसा हुआ है। हाल ही में आरएसएस नेता कल्लड़का प्रभाकर भट्ट ने कहा कि पथ संचलन हर हाल में होगा, जिस पर मंत्री प्रियंक खड़गे ने जवाब दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं, देखेंगे कौन करता है मार्च। फिलहाल मामला कोर्ट में पेंडिंग है और आखिरी फैसला भी अदालत ही करेगी।
3 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, महिला टेलर को बीच सड़क पर भीड़ ने पीटा। कर्नाटक के हासन शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हेमावती नाम की महिला टेलर 3 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोप है कि उसने लोगों से बड़ी रकम उधार लेकर वापस नहीं की। गुस्से में आई महिलाओं ने उसे बीच सड़क पर पकड़कर पीट दिया। हेमावती ज्योति ड्रेस मेकर्स नाम से टेलर की दुकान चलाती है। बताया जा रहा है कि वो अपनी महिला ग्राहकों का भरोसा जीतकर उनसे पैसे उधार लेती थी। उसने कई लोगों को ये कहकर बहकाया कि उसने चिट फंड में पैसा लगाया है और जल्द ही उन्हें ज्यादा मुनाफा लौटाएंगी। आरोप है कि उसने कुछ लोगों से सोना गिरवी रखकर तो कुछ महिलाओं से लाखों रुपये नकद लेकर ठगा है। एक महिला से अकेले 45 लाख रुपये लेने का भी आरोप लगा है हेमावती पर। जब पैसे वापस नहीं मिले तो गुस्सा हुई महिलाओं ने उसे सड़क पर ही पकड़कर पीटा। ये मामला पेंशन मोहल्ला पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि धोखा देने वाली हेमावती के पति विरूपाक्षी भी उसका साथ दिया था। गृह मंत्री के जिले में ट्रैफिक फाइन को लेकर बवाल, युवक ने सड़क पर किया हंगामा, पुलिस ने हिरासत में लिया। कर्नाटका के तुमकुरू जिला में जो गृह मंत्री का गृह जिला माना जाता है, ट्रैफिक चालन को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला। ट्रैफिक पुलिस ने बाइक पर शीशा मिरर न होने की वजह से एक युवक की बाइक जब्त कर ली, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। यह घटना तुमकुरू आउटर रिंग रोड पर हुआ है। बताया जा रहा है कि बीएमटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हर्ष ने अपनी बाइक सीज किए जाने के विरोध में सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अचानक हुए इस विरोध से ट्रैफिक जाम लग गया और सड़क पर हाई ड्रामा देखने को मिला। हर्ष का कहना है कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, इंश्योरेंस सब कुछ पूरा होने के बावजूद फिर भी पुलिस ने बाइक सीज कर ली। उसने कहा कि अगर गलती है तो चालान काटे, लेकिन बाइक क्यों सीज कर रहे हैं मेरी। बाद में जयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।